जब वीनस 4 जुलाई को आपके लिए 6th एंगल पर आएगा तो आपको 3 मेजर एडवांटेजेस मिल सकते हैं। वीनस इज द ओनली प्लैनेट जब भी वो अच्छी फॉर्म में हो आपका कैरियर, सोर्स ऑफ इनकम या फिर आपकी इन्वेस्टमेंट्स फ्लरिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम कैप्रिकॉर्नियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ। जुलाई का पहला ही हफ्ता कैप्रिकॉर्नियंस के लिए कई तरह की राहें नई खोलेगा। इन राहों के खुलने में अल्लाह ताला की वो नेमतें जो निज़ाम शमसी से हमें मुयस्सर आती हैं उनका बड़ा अहम रोल है। मामला ये है कि 4 जुलाई को वीनस जो आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट प्लैनेट है, जब वीनस अच्छी जगहों पर परफॉर्म करता है, ट्रांजिट करता है, फ्यूल्स देता है, तब कैप्रिकॉर्नियंस को ग्रोथ मिलती है। अल्लाह ताला की तरफ से ये निज़ाम है। इस निज़ाम को इस तरह समझिए, वीनस खुद कुछ नहीं दे रहा होता। जैसे सूरज का चमकना मैं और आप जानते हैं कि अल्लाह ताला के हुक्म से है। सो मैं सिर्फ सूरज का चमकना देखूंगा और ये कहूँगा कि सूरज तलू हो चुका एंड इससे, इस रोशनी से, इस हरारत से आप ये फ़ायदे ले सकते हैं। तो डायरेक्टली तो मैं ये कह रहा होता हूँ कि सूरज के चमकने से ये फ़ायदे हो रहे थे, लेकिन इनडायरेक्टली ये अल्लाह ताला की नेमत का इजहार है कि जिसने सूरज को चमकने के काबिल किया। इसी तरह वीनस का एक सर्टन एंगल पर आना इस बात का इजहार है कि वो अल्लाह के ही हुक्म से उस एंगल पर आया। हम जब अल्फाज इस्तेमाल करते हैं तो ऐसा महसूस होता है कि वीनस कुछ कर देगा। वीनस के ज़िम्मे कुछ काम है, वो अपने काम परफॉर्म कर रहा है एंड उन कामों का हमारी हयातियाती ज़िंदगी में, हमारी लाइफ में उसके कुछ इम्पैक्ट्स आते हैं। उन इम्पैक्ट्स में जब वीनस 4 जुलाई को आपके लिए 6th एंगल पर आएगा तो आपको 3 मेजर एडवांटेजेस मिल सकते हैं जो हमने ऑब्जर्व किए हैं। अगर आप भी उसी तरह के कैप्रिकॉर्नियन हैं तो ये एडवांटेजेस आपको भी मुयस्सर आएंगे। द फर्स्ट एडवांटेज इज़ आपके अंदर के फियर्स, आपकी आइसोलेशन, एंग्जाइटी, ओवर थिंकिंग रिपेयर होगी। दिस इज़ द फर्स्ट एडवांटेज स्टार्टेड ऑन 4th ऑफ जुलाई। जब एंग्जाइटी नहीं रही, फियर नहीं रहे, ओवर थिंकिंग नहीं रही तो इसका मतलब ये हुआ कि यू आर डिसाइसिव, यू आर क्रिएटिव एंड यू आर फुल ऑफ इंटरेस्ट। आप पूरी दिलचस्पी के साथ अपने काम सर अंजाम देंगे। जो भी इन दिनों आपके एजेंडाज होंगे, मिशंस होंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी, पूरी तवज्जो से अदा करेंगे। फियर तो होगा नहीं, एंग्जाइटी तो हो गई नहीं, ओवर थिंकिंग तो होगी नहीं, चीज़ें मुसलसल होंगी। तो ये एक एडवांटेज हो गया। सेकेंड एडवांटेज इनडायरेक्ट है। जब भी वीनस अच्छा हो, 6th एंगल पर एंग्जाइटी ख़त्म हुई, सेहत की ट्रबल्स ख़त्म हुई, फियर ख़त्म हुए, लेकिन इनडायरेक्टली ये आपके लिए 5th एंगल को रिप्रेजेंट करता है। 5th एंगल इज़ अ एंगल ऑफ रोमांस, 5th एंगल इज़ अ एंगल ऑफ रिलेशनशिप्स, 5th एंगल इज़ अ एंगल ऑफ अटैचमेंट्स, 5th एंगल इज़ अ एंगल ऑफ सम न्यू हैबिट्स, अच्छी आदतें, डील मेकिंग, एजुकेशनल परफॉर्मेंसेस, पब्लिक इमेज, योर अट्रैक्शंस, आपकी अपनी ज़ाती नौयत की जो कुव्वत कशिश है वो मुयस्सर आएगी। ये इनडायरेक्ट एडवांटेज है। तो फियरलेस हो गए, एंग्जाइटी से मुबर्रा हो गए एंड साथ ही आप अट्रैक्टिव भी हो गए, डील्स भी फिनिश करने लगे, तालीमी सरगर्मियाँ भी, तो ये भी आपको एडवांटेज। बट द मेजर एडवांटेज इज़ वीनस इज़ द ओनली प्लैनेट जब भी वो अच्छी फॉर्म में हो आपका कैरियर, सोर्स ऑफ इनकम या फिर आपकी इन्वेस्टमेंट्स फ्लरिश करती। आप ज़्यादा तेज़ी से मुनाफा बना पाते हैं, ज़्यादा तेज़ी से इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं, कैरियर डिफ़िकल्टीज़ को रिपेयर कर सकते हैं, बेरोज़गार कैप्रिकॉर्नियंस रोज़गार हासिल कर सकते हैं एंड रोज़गार की उलझनों को रिजॉल्व कर सकते हैं।
सो ये लिस्ट ऑफ एडवांटेजेस हैं जो 4 जुलाई से आपको मुयस्सर आएंगी बाय रूल्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी। ये सतही बातें नहीं हैं, मैंने बातों को बहुत साफ अंदाज से बयान किया है। मुझे लगता है कि कैप्रिकॉर्नियंस को अपने इन तीनों सेक्टर्स को एक नेमत समझकर इस्तेमाल करते हुए अपनी सलाहियतों को कन्वर्ट करना चाहिए रिवॉर्ड्स में, रिस्पेक्ट में, अथॉरिटीज़ में। कुछ चीज़ें अदरवाइज भी आपको मिलेंगी, जैसे मार्स आपके 9th एंगल पर है। दिस इज़ योर मस्कुलर एबिलिटीज़, दिस इज़ योर इंटरनेशनल ट्रैवलिंग, दिस इज़ योर कंपटीशन स्किल्स, दिस इज़ योर ब्रेवरी, दिस इज़ योर टीम वर्क, दिस इज़ योर इन्वेस्टमेंट स्पेशली इन द प्रॉपर्टीज़। सो ये भी आपके लिए मुफीद। आपके लिए मरकरी इस वक्त 8th एंगल पर है। दिस इज़ योर मैरिटफुल डिसीजंस टू रिकवर योर लॉसेस, टू रिकवर योर लाइबिलिटीज़। आपके लिए सूरज इस वक्त 7th एंगल पर है। दिस इज़ आइडियल फॉर द रिलेशनशिप, फॉर द सोल मेट एबिलिटीज़, स्ट्रॉन्ग बाउंडिंग, पावरफुल वेल्डिंग्स, ये भी आपको मिलेंगी। फिर आपके लिए जुपिटर 7th एंगल पर है। दिस इज़ योर लकी प्लैनेट बेस्ड ऑन योर नॉलेजेबल डिसीजंस, नॉलेजेबल प्लान ऑफ एक्शंस, पार्टनरशिप्स, या फिर स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, हम्बलनेस, सिंसियरिटी, सैक्रिफाइसिंग नेचर, ये भी आपके पास मुयस्सर। सैटर्न इस वक्त आपके लिए 4th एंगल पर है। दिस इज़ योर रूलिंग प्लैनेट एंड 4th एंगल मीन्स आफ्टर 30 ईयर्स सैटर्न आपके 4th एंगल पर 2.5 साल के लिए आपको कंफर्ट ऑफ लाइफ जनरेट करके देगा। सो एवरीथिंग इज़ ऑन ट्रैक कैप्रिकॉर्नियंस। जर्नल कैप्रिकॉर्नियंस जिन्हें सिर्फ डेली एजेंडाज परफॉर्म करने हैं, उनके लिए भी ये टाइम फेवरेबल है। आइडियल कैप्रिकॉर्नियंस जो स्टेक होल्डर्स हैं, डिसीजंस लेने हैं, फेम है उनका, उनके पास इख्तियारात हैं, वो भी अच्छी पोजीशन पर हैं। इन्वेस्टर्स जो कि सिर्फ कुछ अपॉर्चुनिटीज़ को कैश करके अपने लिए बड़ी कामयाबियां हासिल कर सकते हैं, उनके लिए भी फेवरेबल है। स्टूडेंट्स के लिए भी फेवरेबल, हाउस वाइफ्स के लिए भी फेवरेबल, कपल्स के लिए भी फेवरेबल। सो दे इन द होल सोलर सिस्टम कैप्रिकॉर्नियंस आर ऑन देयर बेस्ट। 90% कैप्रिकॉर्नियन इससे फ़ायदा उठा जाएंगे। 10% कैप्रिकॉर्नियंस जो 25 मई से पहले अपने आप को इमोशनली सिक कर चुके हैं, 25 मई से पहले उन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट्स को वेस्ट कर दिया, 25 मई से पहले उन्होंने अपने हेल्थ क्राइसिस क्रिएट कर लिए, 25 मई से पहले उन्होंने अपने रिलेशनशिप क्राइसिस प्रोड्यूस कर लिए, वो अगर अभी तक उस मोमेंटम ऑफ डैमेज में फंसे हुए हैं तो उन्हें ज़रा जल्दी अपने आप को रिकवर करना चाहिए। जल्दी रिकवरी में कुछ चीज़ें आप सेल्फली कर सकते हैं, लाइक अपने इरादों की मजबूती को यूज़ करिए, मुसम्मम इरादे, या अपनी नेचुरल स्किल्स टू रिपेयर द सिचुएशंस। अगर आप इसी से कामयाब हो गए तो ज़रूरत नहीं किसी भी तरह की किसी रेमेडी की। बट अगर आप अपने इरादों की मजबूती भी इस्तेमाल कर चुके हैं, वसाइल भी इस्तेमाल कर चुके हैं, लेकिन फिर भी आप कामयाब नहीं हो रहे, तो फिर आपको ज़रूरत है कि आप सूरह शम्स की दिन में 5 दफ़ा तिलावत करें। यकमुश्त भी कर सकते हैं, थोड़े थोड़े वक्फे से भी कर सकते हैं। साथ में ब्लू सफ़ायर ज़रूर पहने। दिस इज़ एन आइडियल स्टोन, आ केमिकल कंपाउंड जो आपको कैटलिस्ट के तौर पर नेगेटिविटी ऑफ टाइम बिहेवियर से बचाएगा, रिपेयर करेगा, बूस्ट करेगा, प्रोटेक्ट करेगा। अगर ब्लू सफ़ायर आप अफ्रीकन पहने तो 10 कैरेट काफ़ी होगा, और अगर श्रीलंकन ब्लू सफ़ायर पहनते हैं तो 3 कैरेट भी चलेगा। दोनों ही तरह के ब्लू सफ़ायर्स एस्ट्रोजेम्स ने पाकिस्तान में स्टॉक इंपोर्ट करके अपने स्टोर पर लिस्ट कर दिए हैं। स्टोर का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आ रहा होगा। आप अपनी हीलिंग, आप अपनी ट्रबल्स को रिपेयर करने के लिए जो जिमोलॉजिकल मेथड ऑफ ट्रीटमेंट है वो वहाँ से बाय कर सकते हैं। एंड साथ में सूरह शम्स की तिलावत करिए तहे दिल से, इससे आपके मामलात हल हो जाएंगे और आप अपने ट्रैक ऑफ लाइफ को दोबारा ज्वाइन कर लेंगे ऑन योर टर्म्स एंड कंडीशंस। दैट्स ऑल। अगले हफ्ते आपका रूलिंग प्लैनेट रेट्रोग्रेड होगा। उससे पहले अगर आप अपने ट्रीटमेंट कंप्लीट कर लेते हैं तो वो रूलिंग प्लैनेट की रेट्रोग्रेशन आपको ट्रबल नहीं देगी। रूलिंग प्लैनेट सैटर्न की रेट्रोग्रेशन से आपको क्या इश्यूज़ हो सकते हैं वो तफसील अगली वीडियो में बयान करूंगा। तब तक के लिए मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। अपनी दुआओं में हमें ज़रूर याद रखिएगा। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा कैप्रिकॉर्नियंस। आप लोगों की सब्सक्रिप्शन मुझे हौसला देती है। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह ने के बाद।